स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए आज ही ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, जिससे बेहतर तैयारी हो सके। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पर आपको मिल जाती हैं और टेस्ट वगैरह की भी सुविधा है। लगातार इधर वैकेंसीज जारी हो रही हैं, उसी क्रम में एक वैकेंसी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको पता भी चल चुका होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी राजस्थान राज्य की वैकेंसी। हालांकि अप्लाई आप कहीं से भी हैं, पूरे भारत के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी होने वाली है अनुदेशक की। अनुदेशक मतलब गवर्नमेंट आईटीआई में जो टीचर होते हैं उनको अनुदेशक बोला जाता है। जनरली आपने देखा होगा टीचर अध्यापक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट आईटीआई टीचर या प्राइवेट आईटीआई टीचर जो होते हैं, जो टीचर होते हैं आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने वाले, उनको अनुदेशक बोला जाता है। तो ये वैकेंसी गवर्नमेंट आईटीआई में आई हुई है और राजस्थान स्टेट के लिए है, परमानेंट भर्ती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसी की ये भाई पूरी विज्ञप्ति है, डिटेल है कि किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं। और आईटीआई डिप्लोमा बीटेक तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई डिप्लोमा बीटेक है ना, प्लस सीआईटीएस है आपके पास, तो बहुत अच्छी बात है। पदों की संख्या की बात कर ली जाए तो ट्रेड वाइज है, ड्राफ्टमैन सिविल है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, आईटीएसएम, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, आरएसी, सोलर टेक्नीशियन, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, कस्मेटोलॉजी, सुइंग टेक्नोलॉजी को कोपा हो गया। ये सारी ट्रेड है। सोलर ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है। ट्रेड में सबके सामने सीटों की संख्या लिखा है, ये है आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की। इलेक्ट्रीशियन में 348 है, 348 सीट हो गई। इसी तरह फिटर में 243 है। और इसमें क्या है, आधी सीटें रिजर्व रहेंगी आईटीआई के बच्चों के लिए और आधे में जो है डिप्लोमा बीटेक अप्लाई करेंगे। ये रूल अब आ चुका है, लगभग हर स्टेट में ऐसा फॉलो हो रहा है। तो 1821 सीट है। 1821 सीट में आप मान के चलो कि अप्रॉक्स आधी सीट हो जाएगी आईटीआई डिप्लोमा के बच्चों के लिए। आईटीआई सॉरी, आईटीआई के लिए रिजर्व हो जाएगी आधी सीट, प्लस आधी सीटें जो बचेंगी उसमें डिप्लोमा और बीटेक एक बराबर माने जाते हैं। तो ये हो गए, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा भी होगा। पदों के लिए 50% पर एनटीसी एनएससी, ये वो वाले बच्चे हैं जो आईटीआई हैं। एनटीसी वो जो रेगुलर कॉलेज में आईटीआई करते हैं, और एनएससी वो होते हैं जो किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में डायरेक्ट अप्रेंटिस करते हैं 10वीं के बाद, वो आईटीआई की इक्विवेलेंट माना जाता है। तो 50% आईटीआई के बच्चों के लिए हो गया। 50% में डिग्री और डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, ये उनके लिए हो जाएगा। जो सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है, लगभग 1821 हैं, तो आधा आधा बांट लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म में कोई संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी रखनी है। फॉर्म भरा जाएगा rsmssb.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन में आपको जाना है, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कोई गलती ना करें, इसमें संशोधन का मौका नहीं मिलता है। ओटीआर करने के बाद जो फोटो वगैरह आप आवेदन में अपलोड करेंगे वो नई होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 महीने के अंदर की नई फोटो है तो अभी फोटो खिंचवा के आप अपलोड करिएगा, क्या फ़र्क पड़ जाता है ना। उसके बाद उसमें जो विजिबल मार्क्स वगैरह देने होंगे कि आपके शरीर में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है जिससे आपको पहचाना जा सके, तो भरना अनिवार्य है। टेढ़ा मेढ़ा मत भरिए, है ना, कि कई बार वेरीफाई करते समय वेरीफाई ना हो पाए। तो ऐसी चीज़ उसमें लिखिए जो सच में आपकी बॉडी पर कहीं कट है या कोई ऐसा निशान है जिससे आपकी पहचान हो सके। फीस की बात कर लिया जाए तो जनरल, ओबीसी, जो भी ये अन्य जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जनरल, क्रीमी लेयर के और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 600 रुपये रहने वाला है। आप अन्य स्टेट के हैं तो भी 600 रुपये रहने वाला है। जो आरक्षण होता है वो सिर्फ राजस्थान के बच्चों को इसका फायदा मिलेगा, ध्यान रखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, ओबीसी में हैं, तो आप राजस्थान में जनरल में अप्लाई करेंगे, ठीक है, वहाँ के लिए आप जनरल में। इसी प्रकार से किसी भी स्टेट से हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, फिर तो आपका अपना आरक्षण रहेगा लागू। बाहर के हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए बाकी दूसरी जातियाँ जो है, अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग और ये अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 400 रुपये, और दिव्यांग बच्चों के लिए 400 रुपये फीस होने वाली है। ये तो हो गई फीस। अब यहाँ पर ये इन्होंने दिया है कि किसमें किसको कितनी सीटें रिजर्व की जाएंगी। जैसे डिग्री है तो डिग्री में महिला के लिए कितनी सीट है, महिला में जनरल महिला को 5 है, ठीक है, आईटीआई में 5 है। तो इस तरह से बांटा है इन्होंने कैटेगरी वाइज ड्राफ्टमैन सिविल का। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रीशियन बात कर लिया जाए, इलेक्ट्रीशियन में महिला मतलब जो लड़कियां हैं, जनरल लड़कियों के लिए 37 सीटें रहेंगी, जनरल रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 11 रहेंगी, डिग्री डिप्लोमा के लिए। आईटीआई में भी ये 38 है, 10। इस तरह से पूरा ये आरक्षण की कहानी है। तो इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले 2 दिन अच्छे से इसको पढ़िए। मैं तो सजेस्ट करूँ उसका प्रिंट आउट निकालिए, पूरा अच्छे से स्टडी करिए, तब फिर आप अप्लाई करिए। क्योंकि बहुत आजकल इतनी टेक्निकलिटी होती है ना, कुछ गलती कर दोगे आप तो फिर
कई बार होता है, अरे ये फॉर्म गलत भर दिया, मौका ही नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया। तो ये सब गलतियां हमें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य का सवाल होता है। तो ये पूरा आरक्षण की कहानी है, तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, फालतू में वीडियो हो जाएगी लंबी। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ जितना जल्दी से आगे बढ़े, तो कुछ काम की चीजें बताऊं मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इधर। जैसे कि हम क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर ले, मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर। उनको भी, जैसे वहाँ के जो राजस्थान के जो लोग होंगे, खिलाड़ी वगैरह होंगे, तो उनको भी आरक्षण वगैरह इसमें दे रहे हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि किस लेवल के होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल और टूर्नामेंट चैंपियन, उनका नाम वगैरह दिया हुआ है। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट होंगे तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप घर पर बैट बॉल खेलते हैं तो आपको भी यहाँ पे आरक्षण मिल जाए। वेतन की बात करें तो शुरू में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधी भर्ती में शुरू में एज ए ट्रेनी, यानी 2 साल के लिए लगभग जो इनका मासिक मंथली सैलरी होगी वो फिक्स होगी, जिसमें समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा ये निर्धारित की जाती है। एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें लिखा है कि जो भी आप लोग आवेदन करते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, 2 साल के लिए आपको यहाँ पर एक तरह से फिक्स सैलरी पर रखा जाएगा। इस दौरान आपको जो भी सरकार द्वारा आपको सैलरी दी जाएगी फिक्स रहेगी, उसमें कोई अलग से आपको डीए वगैरह या मकान का किराया, महंगाई भत्ता, ये शहरी भत्ता, ये सब जो विशेष वेतन, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। फिक्स सैलरी रहेगी। जैसे मान लो फिक्स कर दिया गया 20,000 रुपये, तो वो दो दो साल के लिए दो सैलरी फिक्स होगी जो मिलेगी। 2 साल के बाद जो है आप नॉर्मल, मैं एक एग्जांपल दिया हूँ 20,000, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो सब मिलाकर ये है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2 साल तक आपको एक फिक्स सैलरी पर काम करना होगा, जिसमें आपको कोई ये डीए सीए या एचआरए, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जब 2 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपका जो नॉर्मल सैलरी है आपको अस्थाई कर दिया जाएगा, परमानेंट आपको जॉब मिल जाएगी। और आपका मोस्टली आजकल सभी वैकेंसीज में ऐसा होने लगा है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान ये नया सिस्टम आ गया है, तो उसी के तहत यहाँ पर दिख रहा है भाई, दो दो साल आपका फिक्स रहेगा, वेतन जो भी है वो मिलता रहेगा। बाद में आपको नॉर्मल जो सैलरी होगी इस पद की, लगभग एक मान के चला जाए तो इस लेवल की सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच बनती है। इस लेवल की जो जॉब होती है, तो फिर वो सैलरी आपको मिलने लगेगी। फिर उसमें आपको मकान किराया भत्ता, महंगाई, डीए सीए, इंक्रीमेंट, वो सब लगता रहेगा। ठीक है, तो ये सब कब होगा? 2 साल के बाद। 2 साल के दौरान आपका फिक्स यहाँ पर सैलरी होगी। बाकी इसको अपने लेवल पर भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी पात्रता यानी एजुकेशन की बात कर लिया जाए, तो अगर अलग अलग इन्होंने ट्रेड वाइज दे रखा है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड है। ठीक है, इसमें कोड संख्या 1 से 13 है। कोड संख्या 1 से 13 का मतलब क्या है, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आवेदन यहाँ पर है ना, 1 से 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी ये बात कर रहे हैं। 1 से 13 पर सेम रूल लागू होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये इतनी ऊपर से वैकेंसीज जो हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे ये इनके लिए थोड़ा अलग है, कोपा के लिए अलग है, और 14 और 15 इन दोनों के लिए अलग है। ठीक है, तो क्या है वही हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। मैक्सिमम के लिए जो है 1 से 13 वाला ही लागू हो रहा है, क्योंकि मेन ट्रेड वहीं पर है। चलिए, 1 से 13 के लिए क्या कह रहे हैं कि भाई 10वीं तो होनी चाहिए। 10वीं 12वीं आपका सिंपल है, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा 10वीं पर भी कर सकते हैं, बीटेक किए होंगे तो आपको 12वीं होना चाहिए। तो ये जो 10वीं होगा आपका, उसमें क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। 10वीं में, 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, तभी सिंपल सी बात है, तभी आगे आप टेक्निकल एजुकेशन किए भी होंगे। तो ये होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल में ये कह रहे हैं कि या तो आप डिग्री है, मतलब बीटेक कर रखा है आपने, बीई कर रखा है, जिस ट्रेड की वैकेंसी है उस ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए। साथ ही आपके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट। ठीक है, साथ ही सीआईटीएस का सर्टिफिकेट उन ट्रेड के लिए, कुछ ट्रेड ऐसी है ना, जैसे 1 से 13 तक इन्होंने लिख तो दिया, उसमें कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जिसमें सीआईटीएस होता ही नहीं है, भारत में सीटीआई होती ही नहीं है। तो जिसमें नहीं होती, इसलिए इन्होंने लिख दिया उन ट्रेड के लिए जहाँ सीआईटीएस के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। यानी आप क्या करोगे? डिग्री होना चाहिए, और डीजीटी के तहत जो है आपके पास, यानी एनसीवीटी का सीटीआई या सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीटेक है तो। उसके बाद आ जाइए, 3 वर्ष का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आपके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा के साथ साथ। ध्यान रखिए, डिप्लोमा के साथ साथ सीआईटीएस लिख रहा है, लेकिन उस ट्रेड में दिख रहा है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज कि उन ट्रेड के लिए जिसमें सीआईटीएस होता है, बहुत सी ट्रेड ऐसी होती है जिसमें सीआईटीएस होता है नहीं, इसलिए इन्होंने इस तरह से लिख दिया है उसमें जहाँ पे सीआईटीएस। कुछ ऐसी भी ट्रेड होंगी जिसमें सीआईटीएस नहीं होता है, तो उसमें डायरेक्ट डिप्लोमा या बीटेक है तो अप्लाई कर सकते हैं, तब उसमें सीआईटीएस की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सीआईटीएस होता ही नहीं उस ट्रेड में, है ना। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, एक बार स्टडी करनी पड़ेगी। अगर कहेंगे तो मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। इसी प्रकार से और भी नीचे दिया हुआ है कि 3 वर्ष का डिप्लोमा है डीजीटी के किसी संस्थान से, उसके बाद आपके पास सीआईटीएस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा है डीजीटी किसी संस्थान से, तो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका आईटीआई है और उसके साथ में आपने सीआईटीएस कर रखा है। ठीक है, अगर आपने आईटीआई के साथ सीआईटीएस कर रखा है, यहाँ पर लिखा हो ना अनुदेशक प्रमाण पत्र, सीआईटीएस ही है ये, कंफ्यूज मत होइएगा।
तो ये आपने कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो अप्रेंटिस वाली आपने आईटीआई कर रखा है और उसके बाद आपने सीआईटीएस कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गए फॉर्मेट। वेतन यहाँ पर देखा जाए तो अ, किसी भी टेक्निकल उद्योग ये इन्होंने अनुभव की बात किया, वेतन नहीं अनुभव की बात किया है कि कहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको पता है अगर आप बीटेक या डिप्लोमा, सॉरी बीटेक है, बीटेक अगर आपने डिग्री कर रखा है टेक्निकल, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। और आप सिर्फ आईटीआई है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी इसमें एक तरह से देखा जाए तो बीटेक, बीटेक के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, और आईटीआई को चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लस सीआईटीएस है तो वेल एंड गुड। जिस ट्रेड में आप किए हैं, अगर उस ट्रेड में सीआईटीएस नहीं होती है तो कोई बात नहीं, तब तो आपको ऐसे भी अप्लाई कर पाओगे। अब कहाँ से होना चाहिए, तो इसमें लिखा है किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी से होना चाहिए, किसी सरकारी विभाग से भी होना चाहिए, या फिर आप किसी जगह अध्यापक के पद पर, यानी आईटीआई में, प्राइवेट आईटीआई में टीचर भी हैं जिसकी मान्यता प्राप्त आईटीआई कॉलेज है, तो भी आप जो है वहाँ का सर्टिफिकेट मान्य होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, चलिए यही चीज़ें मेन थी। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। जो 14 और 15 नंबर पद है उसके लिए इन्होंने अलग से यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की बाध्यता नहीं है क्योंकि वो नॉन टेक्निकल टाइप की 2 ट्रेड है, कॉस्मेटोलॉजी वगैरह इस तरह के ट्रेड थे 14 और 15 नंबर सीरियल पे। तो उसकी बात कर रहा है कि आपके पास 10वीं है, उसके साथ आपका सेम चीज़, बाकी सेम चीज़ है कि डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, सीआईटीएस होना चाहिए। इस तरह से है, अगर उसमें अप्लीकेबल है, सीआईटीएस होती है इंडिया में तो होना चाहिए, और उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बाकी सेम चीज़ है, वही सिस्टम रहेगा। और कोपा के लिए भी इन्होंने अलग से यहाँ पर बता दिया है कि 16 नंबर के लिए भी क्या होना चाहिए, 16 नंबर के लिए भी 10वीं होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि 10वीं किससे होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। बाकी में क्या था, लिखा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। तो यही बस डिफरेंस है, बाकी एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको कवर कर देता हूँ। ये रहा आपका, आयु की बात हो जाए कि उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2025 को आवेदन दिनांक, एक मिनट, आयु की गणना प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मुझे लग रहा है यहाँ पर गलती है, ठीक है, ये होना चाहिए 2024। बाकी आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको क्लियर है। तो मुझे लग रहा है ये मिस्टेक है, क्योंकि वैकेंसी इस साल आई है तो 2025 में आयु की गणना करना तो अजीब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो जानी चाहिए, और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। हालांकि ये 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए 3 वर्ष की जो है अतिरिक्त जो है छूट देने की भी यहाँ पर बात लिखी हुई आ रही है सभी को। तो ये चीज़ें हो गई आयु की। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं भाई, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो पेंशन वगैरह राज्य सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से रहेगा। परीक्षा की बात किया जाए तो ऑनलाइन परीक्षा होगी। डिग्री, डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई सबके लिए पेपर तो एक ही होगा, लेकिन जब मेरिट बनेगी तो संभवतः अलग अलग बन जाएगी उसी, क्योंकि आईटीआई के लिए सीटें अलग हैं और डिप्लोमा बीटेक की सीटें अलग रहेंगी, है ना। और ट्रेड वाइज अलग अलग भर्ती होगी। जैसे आपने फिटर का कर रखा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी ट्रेड है, ट्रेड के अनुसार अलग अलग परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, है ना, कि अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पेपर। ठीक है, प्रवेश पत्र वगैरह सब आपको ये ऑनलाइन आएगा, इस तरह से चीज़ें हैं। और देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट संभवतः रह नहीं गया। बाकी फॉर्म भरने के बारे में भी दिया हुआ था, अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे फोटो अपलोड करना है। बैकग्राउंड फोटो की सफ़ेद होनी चाहिए, फोटो की लंबाई चौड़ाई जेपीजी होना चाहिए, सब साइज 100 KB 50-100 KB के बीच होना चाहिए। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है इसमें। तो इसको अच्छे से आप करोगे, पढ़ लोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे तो ठीक रहेगा। और मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बहुत से बच्चे तो अभी वीडियो बंद कर चुके होंगे, है ना? तो ये हो गई इम्पोर्टेंट चीज़ें। बाकी आय जाति वगैरह की बात है तो भाई जाति सर्टिफिकेट वगैरह तो जो वहाँ के बच्चे होंगे, राजस्थान के बच्चे, उनको अपना बनवाना होगा। ठीक है? ये हो गई सब काम की बातें यहाँ पर।